चलो भाई, अभी पता है कितना बज रहा है टाइम? 9 बज रहा है रात के यहाँ चाइना में। अरे राइट 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 में आओ। जिंदगी बहुत छोटी है, जो करना है अभी करो, उसे कल पर मत छोड़ो, ये सोचकर कि कभी एक बेहतर वक्त आएगा, क्योंकि कोई बेहतर वक्त कभी नहीं आता। शायद यही वो लाइन थी जिसने मुझे और मेरे जैसे 27 और राइडर्स को सोचने नहीं, निकल पड़ने पर मजबूर कर दिया, और हम निकल पड़े दुनिया के सबसे ऊंचे रास्तों की तरफ। क्या करेंगे अभी? होटल जाके रात में थोड़ा सा घुमाते बाइक। और सिग्नल सिग्नल मतलब हर जगह पे, हर कोने पे सिग्नल है, हर जगह, हर तरफ सिग्नल। घुमा लेते हैं क्या? इसके आगे पूरा अंधेरा दिख रहा है, आगे जाके फायदा नहीं। हेवनली टिबेट थीम्ड पोस्ट ऑफिस, चाइना पोस्ट। लेट्स गेट इनसाइड, आ जाओ भाई। 2019 में तो यहाँ पे पूरा टेंट बना हुआ था, अभी तो पूरा एकदम प्रॉपर लॉबी वॉबी बना दिया यहाँ पे। ये माउंट एवरेस्ट की ये व्यू वाला पोस्ट कार्ड मैं घर भेजूंगा यहाँ से। ये पोस्ट कार्ड है कितना का? गम ये रहा। लो भेजो, आपके हाथ से शुभ शुभ जाएगा। 201 रुपये का चंदा दे के आए हो ना, 201 युआन का। हजारों किलोमीटर का सफर, सरहदें पार की, ऊंचाइयों से लड़े, सिर्फ उस पहाड़ के सामने खड़े होने के लिए। ये सिर्फ एक राइड नहीं है, ये कहानी है दुनिया के किनारे तक पहुंचने की। जी पहुंच गए काठमांडू। काठमांडू में स्वागत है। हर सफर इंजन स्टार्ट करने से पहले शुरू होता है, कभी इंतजार से। हम पहुंचे काठमांडू एक ही मकसद के साथ, एवरेस्ट बेस कैंप तक राइड करना। लेकिन पहाड़ों से पहले हमें कागजों से लड़ना। नेपाली में कैसे बोलते हैं? तमे कस्तो हुंचो, हाँ तमेले कस्तो सर, सिरे ये राम रोछो बोलते हैं। केछा खबर, हाँ केछा खबर, केछा खबर मतलब कैसा है? अच्छा अच्छा। नेपाल में तमो स्वागत छा, गलत बोला मैं? हाँ नेपाल में तबैले स्वागत छा, मैं कल देख रहा था, गलत हो गया। तो भाई राइड तो हो रहा है एवरेस्ट बेस कैंप का, लेकिन नॉर्मली आज तक जितने सारे मोटरसाइकिल राइड्स में शुरू किया हूँ वो अपने घर से शुरू किया हूँ। तो बाइक पे सामान लोड करके सब राइडिंग गियर वियर पहन के निकलना वो एक अलग चीज़ होता है। लेकिन इस राइड के लिए मुझे जो बाइक पे जो सामान लेना था, एक टैंक बैग और एक छोटा सा लगेज और बाद बाकी जो कपड़ा है वो तो बैकअप व्हीकल में जाएगा, लेकिन राइडिंग गियर, हेलमेट सब कुछ लेके मुझे पहुंचना था काठमांडू। और काठमांडू उतरते वक्त नज़ारे वैसे खास कुछ नहीं थे, क्योंकि कल पूरा बादल बादल हो रखा था, मौसम पूरा ख़राब हो रखा था। और कुछ इस तरह रहा मेरा काठमांडू तक का सफ़र। और काठमांडू एयरपोर्ट उतरने के बाद मैं आ गया यहाँ पे होटल मानसलू। तो यहाँ पहुँचने के बाद मैं टायर्ड भी था और मेरे को भूख भी लगा था। तो यहाँ पे कैफ़े है एक पास में 500 मीटर दूर पे, तो वहाँ पर जाकर मैं पूरा काली थाली ऑर्डर किया, मस्त मटन वाला। मेरे को पता मटन खा के नींद आने वाला बढ़िया। तो उसमें घी डाल के पूरा जो करेले का फ्राई वाई था, फिर आलू था, अलग अलग किस्म का सब्ज़ी था, मशरूम वाला था, बहुत टेस्टी था। तो ये सारा चीज़ खा के होटल पे आके मैं मस्त सोया, मस्त। और आज अभी दूसरा दिन है मेरा काठमांडू में। बड़ी और यू बड़ी, यू आर राइडिंग टू एवरेस्ट बड़ी। हेलो पीपल, I'm not taking pictures, I'm making vlog. धीरे धीरे हम सब काठमांडू में इकट्ठा हो गए। शुरुआत में
हम एक दूसरे के लिए अजनबी थे, लेकिन वक्त के साथ बातें बढ़ने लगी। कभी लोकल मार्केट में घूमते हुए तो कभी चाय के साथ कहानियाँ शेयर करते हुए। फिर एक शाम हमारे लिए खास डिनर रखा गया, एक पुराने हेरिटेज रेस्टोरेंट में। थकाली खाना और साथ में लोकल फोक डांस। उस शाम हम सिर्फ राइडर्स नहीं थे, हम एक ग्रुप बन रहे थे। इसी बीच डॉक्यूमेंटेशन भी चल रहा था, परमिट्स, इंतज़ार। हमारी बाइक्स भी आ चुकी थी, बस एक आखिरी मंजूरी बाकी थी। और फिर तीसरे दिन हमें मिल गए हमारे परमिट्स। उसी पल ये सफ़र सच में शुरू हुआ। चला के देख लिया, 2-3 चीज़ कराना है। जो गियर लीवर है उसको थोड़ा डाउन करूँगा। ब्रेक लीवर भी ठीक है, सब कुछ ठीक है मोटा मोटी। बाकी इट्स ऑल गुड, परफेक्ट बाइक। 7000 किलोमीटर चला हुआ है। द इंजन इज स्मूथ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कितने बजे सोए कल? ये बंदा मेरे को 2 बजे तक जगा के रखा था, 2 बजे तक अननेसेसरी। एडी का है, एडी को बुला। गुड मॉर्निंग जुलियन। Good morning, good All morning. set to ride? All set, brother. I hope you guys had great stay. We are heading towards China border. So we'll be doing some 150 kilometers today to a town called Timure. चलो भाई, फाइनली राइड चालू हो चुका है अपना। लिविंग मानसलू होटल। ठीक है, टोटल 28 बाइक्स है हम लोग और सब क्रू वो मिला के टोटल 40 लोग। वी हैव टू राइड 148 किलोमीटर्स टुडे फॉर आवर डेस्टिनेशन ऑफ काठमांडू। मैन, व्हाट अ वंडरफुल व्यू। मौसम क्लियर है आज तो, इसीलिए इतना मज़ेदार व्यू आ रहा है, मस्त लग रहा है। Another Bangalore boy. Yo, Ian Maga. Hey Maga, how are you? Good, good. You've already met Eddie. Papa, just say hello. Buddy. नमस्कार भाई, जय गोरखा, जय नेपाल। Jai Gorkha, Jai Nepal. हाय निखिल। Nikhil is sending it, huh? Papa. Girish ji, the old monk. काठमांडू से निकलते साथ ही ना एक पहाड़ी शुरू हुआ, चढ़ाई शुरू हुआ पहाड़ी का। फिर उसके बाद एक आर्मी का चेक पोस्ट है एंड जैसे ही आर्मी का चेक पोस्ट से हम लोग घूमे लेफ्ट भाई, हेयरपिन बेंच एंड पूरा टेरेन चेंज हो गया। 30 किलोमीटर्स आउट ऑफ काठमांडू एंड दिस इज द व्यूज एज इफ काठमांडू वाज द बफर इन माउंटेन्स और तराई रीजन जो है उसका। अमेजिंग मैन। अभी यहाँ पे थोड़ा देर के लिए ब्रेक है क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स अ ग्रुप राइड, एवरीबॉडी नीड्स टू रीग्रुप। थोड़ा पानी वानी पीने का, एवरीबॉडी इज़ नॉट कैरिंग हाइड्रेशन पैक एंड ऑल, तो सबको पानी भी पीना है, फ्रेश होना है एंड देन वी कंटिन्यू। खतरनाक ऑफ रोडिंग करने के बाद हम लोग जो है पहुंच चुके थे डुंचे। तो टोटल 102 किलोमीटर के आसपास चला हम लोग काठमांडू से, और यहाँ से बस 45 किलोमीटर्स रह गया है तिमुरे, और उसके बाद और 5-6 किलोमीटर होगा मैक्सिमम तिब्बत बॉर्डर। तो कितना पास आ गया हम लोग चाइना के, है कि नहीं भाई? बढ़िया लोकेशन है एकदम, पूरा चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ। बहुत तेज़ चलाते गाड़ी यहाँ पे, हम लोग भी तेज़ चला रहे थे बट मैं कैमरा निकाला इसलिए। लेट्स स्टैंड ऑन द साइड ऑफ द रोड। मैं कैमरा इसलिए निकाला कि मेरे को चेक करना था इसका सेंसर में कोई प्रॉब्लम आया कि नहीं, लेकिन क्योंकि हम लोग पूरा फाड़ के एकदम ऑफ रोडिंग कर रहे थे
तो सारे बाइक्स यहाँ पे रुके हैं, एवरीबडी हैड देयर लंच, बहुत बढ़िया लंच था। ये क्या बोलते हैं, वही नॉर्मल थाली, इट वाज गुड, फिनिश्ड इट विद द कर्ड, पेट भर गया पूरा। भी यहाँ पे कम से कम और आधा घंटा रेस्ट लेंगे, फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। बट द जर्नी वाज अमेजिंग, लाइक द व्यूज़ सुपर। किसने सोचा था कि ये पागल सा राइडर्स का ग्रुप तिब्बत के बीचों बीच आज की रात पर नाच रहा होगा। मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन यही तो सफ़र है जहाँ प्लान कम और पल ज़्यादा होते हैं। और फिर अब बारी थी इस सफ़र के सबसे मुश्किल हिस्से की, चीन बॉर्डर क्रॉस करने की। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम तिमुरे, इट्स अ ब्यूटीफुल डे। आज हम नेपाल बॉर्डर छोड़ के घुस जाएंगे तिब्बत। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है। और यहाँ पर है इमिग्रेशन नेपाल का, तो अभी सब धीरे धीरे उड़ रहे हैं। तो सब कुछ होने के बाद यहाँ से बस 1.5 किलोमीटर विल गो नॉर्थ। वहाँ पे जाके भाई अलग दुनिया है, वो अलग दुनिया आपको मैं दिखाता हूँ। मैं एकदम सुबह उठ गया था, कितना 5:30 ऐसे आसपास उठ गया था, फिर रेडी वेडी हो गया। अभी सुबह के 6:10 हो रहे हैं, तो ब्रेकफास्ट करते हैं, निकलते हैं। Hey, Eddie, my friend. Good morning, good morning. Basically, when we start from here, we'll get our exit SAM from Nepal here. Then we get on to our motorcycles, go to the Nepal checkpoint. They'll check our luggage first. चलो भाई, डिपार्टेड नेपाल, डिपार्टेड। इधर भी नंबर लिखा है कहीं। ऐसे लाइन लगो, लाइन लगो। और भी राइडर्स है, एडी लास्ट में जा रहा है। अब मैं शायद एकदम लास्ट में हूँ अभी। इस ट्रिप का दूसरा कंट्री, इंडिया छोड़ा, नेपाल पे चलाया और अभी तीसरे कंट्री पे चलाएंगे, चाइना। जिंदगी में भी सोचा नहीं था कि मैं इस तरह का राइड करने वाला हूँ। मैं मतलब कहाँ से आया ये सब मेरे अंदर, मुझे ही नहीं पता। वी आर फाइनली, वी आर नॉट येट ऑन चाइना, आई मीन वी आर इन फ्रंट ऑफ चाइना। आखिरकार हम चीन के अंदर थे। हमारे सामान का एक एक हिस्सा पूरी तरह चेक किया गया और तभी समझ आया, सरहदें सिर्फ नक्शे पर बनी लाइनें नहीं होती, ये आपके सब्र का इम्तिहान भी लेती हैं। लेकिन अंदर पहुंचते ही माहौल बदल गया। Buddy, how was your experience crossing into Tibet? Very easy actually. Very Thanks to easy? the guides. इजी है ना, इजी है ना, तेरे लिए तो तेरे लिए मुश्किल इजी था, तेरे लिए तेरे easy लिए था। मुश्किल था। हाँ, स्वप्निल भाई, फाइनली So it was a long awaited dream of mine to go to Everest Base Camp. So I thought whenever I enter, I'll push my bike and walk on my feet into the land of Tibet. stop being a gamma in the land of Yeah. llamas. Yeah. तो नंबर 8 बाइक इज फाइनली हियर इन चाइना। हम लोग खुद से हैं, पूरा कंप्लीट हो चुका है इमिग्रेशन प्रोसेस, सबका लगेज वगैरह चेक हुआ। इट वॉज अ हेक्टिक प्रोसेस भाई, सबका एक एक करके पूरा सब कुछ चेक किया, कुछ मैप वैप है कि नहीं, बहुत मतलब जो जो नॉर्म्स था वो सब होने के बाद नेचर मोटो का ज़िंदगी का पहला, दूसरा, तीसरा इंटरनेशनल राइड। पहले तो किया था भूटान, दूसरा हुआ नेपाल इसी राइड में, और तीसरा आई विल बी राइडिंग माई बाइक इन द टिबेटियन प्लेटो ऑफ चाइना। বন্ধু আমার কিরকম লাগছে কলকাতা বলে? कैसा एक्सपीरियंस रहा?
टिबेट বন্ধু আমার নাম সুমিত ওয়েলকাম টু টিবেট অটোনমাস পার্ট অফ চাইনা we just entered this place nothing went wrong everything was smooth हमें खाता पहनाकर स्वागत किया गया जो सम्मान और शुभकामना का प्रतीक है। कई घंटों के बाद एक कॉफ़ी ब्रेक मिला और साथ में एक अजीब सा पैक्ड खाना। चाइना में आके क्या क्या खा रहे हैं? ओह, तंदूरी चिकन, some grilled sauce or something. थकान थी लेकिन एक सुकून भी, क्योंकि अब हम सच में उस सफ़र के अंदर आ चुके थे जिसके लिए हम यहाँ तक आए थे। We feel like everything is watching us. Everything मतलब वो अजीब सा फीलिंग आएगा, आने लगा अभी ऑलरेडी। मतलब चारों तरफ से हम लोग को देख रहे हैं, बड़े बड़े कैमरास भाई कहाँ कहीं छिपा हुआ है उधर, उस वो वाले लाइट पोस्ट में भी अंदर में कैमरा हुआ है। कंटिन्यू ड्रोन्स है। तो वी आर इन चाइना। फाइनली चांदनी चौक से चाइना है। अभी तीसरा कंट्री हो गया मेरा, भूटान, नेपाल एंड देन चाइना। ऑन मोटरसाइकिल तीसरा कंट्री हो गया मेरा, तीसरा। सोनम जी, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अस सेफली। Enjoy. Simsalabim, abracadabra. Ah, it's fun, nice. Yes, that's it. Melting inside. Oishi. So Miles Saif, Tenzing, and I did Royal Enfield from 2011. Okay, 2011 till now, and my team here, he will leave tomorrow, but I'm with all together. The rest of the days, his name called Karma. Yes. And he's a guy, and he is our driver head. He speaks Hindi, English, everything. So easier for everybody. Okay. His name Chamba. Chamba, Karma, Tenzing. Okay. चाइना का पानी। ओ भाई, कैसा है? हाउस इज द जोश? मेड इन चाइना। देख ले, आँखों में आँखें डाल। देख ले ग्रीन हुआ। क्या टाइमिंग है ना, अपन आए यहाँ पे और ग्रीन हो गया। क्या भूतिया लग रहा है। इतने सारे दुकान है, इतने सारे मतलब सुवीनियर शॉप, पूरा देखो, पूरे मतलब अलग ही शहर है पूरा। बिल्कुल। लेकिन उतने लोग नहीं है यहाँ पे। अजीब नहीं लग रहा है? सिग्नल भी लगा है, 20 सेकंड तक सिग्नल हर 10 चलता है मुश्किल से। हर 20 मीटर पे एक सिग्नल है, ट्रैफिक सिग्नल। बहुत सरप्राइजिंग था वो। और उसके बाद कैमरा बोलो, कैमरा ही भरा हुआ है। हमेशा ऐसा लगता है कि कोई ना कोई आपको देख रहा है, आप पे नजर है किसी की। तिब्बत का नाम सुनते ही दिमाग में आता है सूखी ज़मीन, खुले मैदान और बर्फ से घिरे पहाड़। लेकिन किरोंग अलग था। करीब 2700 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ मौसम थोड़ा नरम था, हरियाली भी दिख रही थी और हवा में वो कड़ापन नहीं था जो हम सोच कर आए थे। So we are walking down to an Indian restaurant जहाँ पे हम लोग लंच करने वाले हैं। बड़ा मंडाला बना हुआ रोड के बीच पे। चीन में एंट्री के बाद ये हमारा पहला ठिकाना था। सबसे ज़्यादा टाइम लगा बस चेक पोस्ट पार करने में और वो चेकिंग करने में, लेकिन राइड बस था मात्र 30 किलोमीटर का। सड़कें लगभग खाली, शहर शांत, लेकिन अंदर से जिंदा। शाम को हमें ब्रीफिंग दी गई अगले दिन की राइड के लिए। ऊंचाई, रास्ते और रिस्क। उसके बाद थोड़ा वक्त मिला अपने लिए। लोकल बार में बैठे, कुछ गेम्स खेले, अच्छा खाना खाया। फिर मार्केट में एक छोटी सी वॉक। रंग थे, रोशनी थी, लेकिन भीड़ नहीं थी। और रात में हम अपनी बाइक लेकर निकल पड़े। पूरा शहर रंगीन लग रहा था, जैसे कुछ चल रहा हो, लेकिन सड़कें अब भी खाली थी। अजीब सा एहसास था, जिंदगी भी थी और सन्नाटा भी। ये क्या लेके जा रहे?
अजीब है। बड़े रिस्की जगह पे कैमरा रखा हूँ। मैं पहले सोचा था कि बाहर जाके शूट करूँगा, बट यहीं पे कर रहा हूँ। और इसी के साथ हेलो जी। तो आज है हमारा चाइना के अंदर यानी कि तिब्बत रीजन में सेकंड डे, और आज हम सबसे लंबा चलाने वाले हैं 270 किलोमीटर। यहाँ से पूरा तिब्बतियन प्लेटो को मतलब एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे टिल तिंगड़ी, और तिंगड़ी पे आज होगा हमारा स्टे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात आज के राइड का ये है कि आज हम लोग हैं 2700 मीटर फ्रॉम सी लेवल पे। 2000 मीटर हम लोग का गेन होगा, यानी कि 4,500 मीटर अबव सी लेवल पे हम लोग जाकर टिकने वाले हैं और वहीं पे रात बिताएंगे। तो ऑल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है, एक्लेमेटाइजेशन का टाइम भी नहीं है, बस एक दिन पहले ही हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे। माय स्पेक्स फाइनली द सन इज अप। इट वाज सुपर कोल्ड इन द मॉर्निंग, नाउ इट्स सुपर हॉट बिकॉज ऑफ द सन। ब्रीफिंग इज डन, निकलते हैं यहाँ से। I forgot my gloves. $70 किलोमीटर चलाने के बाद ये हुआ था फ्यूल ब्रेक। अभी सारे बाइक से एक एक करके पैदल पैदल लेके आके हम लोग तेल भरा के यहाँ पे लाइन अप किए हैं। एंड विद दैट वी हैव अ टी एंड अ कॉफ़ी ब्रेक। अभी यहाँ से और 30-40 किलोमीटर बाद और खूबसूरत जगह आने वाला है, वो सब आपको दिखा दूँ। एंड द माउंटेन्स वी आर लाइक एट द वेरी टॉप, और भी ऊपर चढ़ेंगे। यहाँ पे धीरे धीरे पहाड़ खत्म हो जाएगा, अब हल्का हल्का प्लेन्स वाला राइड चालू हो जाएगा अपना। ओ भाई क्या खतरनाक व्यूज है यार। ये है लेक पेकुसो, मस्त लग रहा है यार, मस्त व्यूज है, मस्त अमेजिंग व्यूज में। भाई लुक एट दोस माउंटेन्स मैन। अगर वहाँ से यहाँ उसके पीछे होगा ना माउंट एवरेस्ट, उसके जस्ट पीछे होगा, उस बादल पे ढका हुआ वहाँ पे। लंच पे या बर्गर, फ्राइज और चिकन, लाइक द बेस्ट स्पॉट इन द वर्ल्ड टू हैव लंच मैन, बेस्ट स्पॉट इन द वर्ल्ड टू हैव लंच। क्या बोला स्वप्निल भाई ने? आसमान नीचे आ गया। अच्छा आप भी लाए हो? कोई ओरिजिनल इटालियन मारा हो तो उसमें देखो। क्या है ये मजाक है क्या? ऐसे ही चल जाओगे तुम, ऐसे ट्रेक करो भाई। अरे तो बहुत कम है। देखो भाई एवरेस्ट का दर्शन हुआ, वो उसका ऊपर में वैसे ही हवा चलता रहता हमेशा, वो भी पता चल रहा है। Today is our D-Day. We'll be going to Rongbuk Everest Base Camp. Probably one of the highest stays in the world. Not many people get a chance to visit this place. Once we start from here, we'll go out, we'll fuel up because tomorrow we have to go to Choyu Base Camp and then come. So it's gonna be quite a distance. We'll fuel up, then we start. There is a
after some 60 kilometers, there is a place called as it's a ticket counter as well as gate to the northern gate to the Mount Everest. This is the gateway to Chomolungma National Park. So Chomolungma is the Tibetan word for Everest. So we need to show our passports and then we need to buy tickets to get inside here. So we're waiting for another 15 to 20 minutes. Thank you, sir. चोमोलुंगमा नेशनल पार्क का ये गेट बस एक एंट्री पॉइंट नहीं है, ये एक लाइन है जिसके बाद सब कुछ बदल जाता है। Yes, time to move. And welcome to Chomolungma National Park, man. Chomolungma is a sacred mountain that requires your care. Chomolungma is the Tibetan name of Mount Everest. अब तक हम रास्तों पर थे, अब हम पहाड़ों के अंदर जाने वाले थे। हवा और पतली होगी, रास्ते और कठिन, और हम शायद पहले जैसे नहीं रहेंगे। एक अजीब सा सन्नाटा था यहाँ, ना भीड़ ना शोर, बस हवा और वो एहसास कि हम किसी बहुत बड़ी चीज के करीब हैं। डर भी था, एक्साइटमेंट भी, लेकिन सबसे ज्यादा सम्मान, क्योंकि आगे हम उस जगह की तरफ बढ़ रहे थे जिसे दुनिया माउंट एवरेस्ट के नाम से जानती है। चलो भाई, तासी हम पहुंच गए। अब लंच करते हैं, लंच, भूख लग गया। So we are finally here at Tashizong, which is also known as the base town for Mount Chomolungma, यानी कि एवरेस्ट का। तो यहाँ पे ये चाइनीज रेस्टोरेंट में अपना लंच होगा। चलो करते हैं, बहुत ही बेसिक ऑप्शन से दिखाता हूँ मैं क्या क्या है। क्या क्या है सोनम जी? चिकन, गोभी, आलू, मीट और राइस। कुछ ट्रक में लोड कर दिया, बिकॉज आज रात हम लोग होंगबुक में बिताने वाले, एंड एट दैट ऑल्टीट्यूड पूरा लगेज ले जाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और इलेक्ट्रिक बस में जाएंगे हम लोग, तो ट्रक वहाँ तक नहीं जाएगा, लगेज भी नहीं जाएगा, तो इसलिए वी हैव कट डाउन एवरीथिंग। आई एम जस्ट कैरिंग माई कैमरा बैकपैक एंड जस्ट सम वार्म क्लोथ्स फॉर द नाइट। यही वो ट्रक लोड कर दिया। सोनम जी इज कैरिंग लॉट्स ऑफ स्नैक्स जो रात को हम पे लेंगे पूरा रात को हम खा लेंगे पूरा। सुमित भाई কেমন আছো? এখন তো ঠিকই আছি। नहीं, आप तो मेरे को बंगाली में पूछते हो কেমন আছো, मैं नेपाली में कैसे पूछूं? तो कस्तो छो? एकदमै ठिकै छु। ऐसे ही चल रहा मस्ती। एंड बडी इज हियर वेयरिंग व्हाइट। बडी, यू आर लुकिंग लाइक पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट ब्रो, इट्स ऑल स्नोड यहाँ पे। और फिर वो सामने था, एवरेस्ट, दुनिया का सबसे ऊंचा, और हम उसके बिल्कुल सामने। उस पल एक चीज बहुत साफ समझ आ गई, हम कितने छोटे हैं और ये कितना बड़ा है। नॉर्थ फेस सीधा आंखों के सामने, ना कोई स्क्रीन ना कोई फिल्टर, बस असली और बेहद विशाल। सो फाइनली बैक टू द रूम। टाइम हो रहा है अभी 9:53। तो अभी रूम पे आने के बाद यहाँ पे थोड़ा जो ऑक्सीजन है एज इंस्ट्रक्टेड, इसको हल्का सा चला के रख दिया, थोड़ा रूम का ऑक्सीजन लेवल स्टिक रहेगा। द विंडो इज लाइक वेरी स्लाइटली ओपन एंड वी हैव ह्यूमिडिफायर एंड द फ्लोर इज हीटेड। भाई
such a facility in this kind of place truly astonishing, क्योंकि एक ही प्रॉपर्टी है जो ऐसा है, बाद बाकी सब टेंट्स है। क्या कर रहे हो, स्टाइल मार रहे हो क्या उसको लगा के? तेरे को कुछ चाहिए नहीं रे, तू फालतू का लगा के रखा है उसको। हाँ, जैसे मेरे को भी दिया है ये वाला यूज़ करने के लिए, बट अगर ज़रूरत पड़ा तभी यूज़ करेंगे। बट आई एम कम्प्लीटली हेल्दी। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा हेडेक सा हो रहा था, बट अगेन गर्म पानी पी के इट वॉज ऑल फाइन। ये हमने खिड़की से निकालने का उपाय निकाले, देखो। We are sneaking out of hostel स्नीकिंग आउट ऑफ हॉस्टल because our bosses are, you know, क्या कहते हैं, हॉस्टल के इसको क्या कहते थे? we have instructions to not to go out, but we are going out. वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे 6:10 और हम लोग फिर से जा रहे एवरेस्ट बाबा का दर्शन करने। ये क्लाउड उधर से आ रहा है कि उधर से आ रहा है? हाँ नहीं वहाँ से घुसे नीचे, लेकिन कितने नीचे घुसे? अरे सब जीरो टेम्परेचर है, आइस हो रहा है, ये पूरा चमक रहा है वाइट वाइट। एवरेस्ट बेस कैमरा क्या मस्त शॉट आ रहा है यार, तीनों बैठे हैं यहाँ से मस्त। देखो पीछे कैमरा लगा दिया मैंने। हाँ देखा वही है। जिंदगी बहुत छोटी है, जो करना है अभी करो, उसे कल पर मत छोड़ो, ये सोचकर कि कभी एक बेहतर वक्त आएगा, क्योंकि कोई बेहतर वक्त कभी नहीं आता। शायद इसी एक सोच ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। घर वालों को वो बहुत कीन है भाई, कैसा हुआ ट्रिप, क्या चल रहा है क्या नहीं, तो पूरा जर्नी आपके वीडियो से ही मैं दिखाने वाला हूँ। हर एक एपिसोड उनको बिठा के दिखाऊंगा कि भाई देखो क्या किया क्या नहीं किया। थकान थी, मुश्किलें थी, अनिश्चितता भी थी, लेकिन हम रुके नहीं। और फिर वो सामने था, एवरेस्ट। उस पल सब कुछ साफ हो गया। अगर उस दिन हमने सोचा होता कभी बाद में करेंगे, तो आज ये पल नहीं होता। कुछ सपने इंतजार नहीं करते, उन्हें बस जीना पड़ता है, क्योंकि सच यही है, जिंदगी छोटी है और कोई बेहतर वक्त कभी नहीं आता। We did it. You did it. We are back home. Yo man, it was fun in the ghat section with you. सही सलामत पहुंच गए, यही बड़ा बात है। बड़ी निखिल जी, बड़ी Krishanu, my friend, 2 souls from West Bengal. Super. आ गए ऊंची चोटी देखकर। Eddie! Yes. क्या खुशी देखो सब।